नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं परमाणु सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, आग। अब तक हमने देखा कुख्यात आतंकवादी दल का नेता सपेरा दिल्ली पुलिस द्वारा परमाणु की मदद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। सपेरा बोला, फूल जेलर, हिंसा का नंगा नाच होगा, छोड़ दो मुझे, भगा दो मुझे। सपेरा की गिरफ्तारी सपेरा ग्रुप में खलबली मचा देती है। नहीं, यह नहीं हो सकता, प्रोफेसर जेड ऐसा नहीं होने देगा। सपेरा ग्रुप हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराता है। सपेरा ग्रुप की आतंकवादी कार्यवाही को देखते हुए दिल्ली में कर्फ्यू घोषित कर दिया जाता है। प्रत्येक की जुबान पर केवल एक ही नाम था, सपेरा को छोड़ दो, आग की बारिश। दिलो दिमाग में एक ही प्रश्न था, न जाने क्या होने वाला है। क्या वास्तव में दिल्ली में आग नाचेगी? अब आगे। दिल्ली में कर्फ्यू के बावजूद भी वह लाल मारुति कार सरसराई सी बुराड़ी गांव से गुजरी जा रही थी। इंस्पेक्टर ने कहा, रोको। कौन हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि दिल्ली में? ड्राइवर ने कहा, जानता हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। मुंबई से रिपोर्टिंग के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे इसी समय नवभारत टाइम्स के ऑफिस पहुँचना है। इंस्पेक्टर ने कहा, ओह मिस्टर शिवशंकर, आप जा सकते हैं। रिपोर्टर बोला, थैंक यू इंस्पेक्टर। और वह समय था 8:55 का, जब एक स्थान पर पुलिस बेहद चौकन्नी नजर आने लगी। एक सिपाही बोला, सर, पुल पर वह खिलौना सा कैसा रखा है? इंस्पेक्टर ने कहा, खिलौना? इंस्पेक्टर विनय की निगाहें पुल की रेलिंग पर जम गई। वह बोले, यह खिलौना यहाँ कौन रख गया? कब? क्यों? सिपाही ने कहा, सर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? इंस्पेक्टर विनय बोले, आओ मेरे साथ, चेक करना होगा। सिपाही ने कहा, सर, इसमें से पिक पिक की आवाज़ें निकल रही हैं। इंस्पेक्टर विनय बोले, बम, भागो, केवल कुछ ही क्षण फटने में रह गए हैं। अभी वे पुल की सीढ़ियों पर ही थे कि एक जबरदस्त विस्फोट की गूंज से आकाश थर्रा उठा। लेकिन वह बम तो टाइम बम से भी भयानक बम था। अगले ही पल उत्पन्न हुए उस हैरत अंगेज दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों निगाहें अभी भी वहां उपस्थित थी। ठीक 3 बजे दिल्ली में आग की बारिश कर दी जाएगी, और जब कर्फ्यू के बावजूद हम यह मैसेज आप तक पहुंचा सकते हैं तो आप समझ लें कि हमें आग बरसाने में भी कोई नहीं रोक सकेगा। सपेरा ग्रुप। लोग बोले, इतने कड़े कर्फ्यू के बावजूद सपेरा ग्रुप की वैज्ञानिक शक्ति का नमूना, उफ, तबाही दूर नहीं, सपेरा ग्रुप की धमकी। विज्ञान के इस अद्भुत चमत्कार को 3 जगह और भी देखा गया। ठीक 3 बजे दिल्ली में आग की बारिश कर दी जाएगी, और जब कर्फ्यू के बावजूद हम यह मैसेज आप तक पहुंचा सकते हैं तो आप समझ लें कि हमें आग बरसाने से कोई नहीं रोक सकता। सपेरा ग्रुप। सभी लोग बोले, अद्भुत, सपेरा ग्रुप? वह देखो, आकाश में सपेरा ग्रुप की चेतावनी। लगता है सरकार घुटने टेक देगी। 3 बजे मुसीबत। आकाश में चमक रही उस खूनी इबारत को पढ़कर दिल्ली वासियों के होश उड़ गए। एक महिला बोली, उफ, अब तो निकल भागने का भी अवसर नहीं है, शहर में कर्फ्यू लगा है। उसके पति ने कहा, घबराती क्यों हो? हमारी पुलिस हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठी होगी। एक बच्ची ने कहा, पापा, क्या आज दिवाली है? ये आतिशबाजी? बच्ची के पापा बोले, अगर सपेरा ग्रुप की तबाही की खबर मिले तो सचमुच दिवाली है बेटे। रास बिहारी ने कहा, हमें कुछ करना होगा नेताजी, सैकड़ों मासूम जिंदगियों का सवाल है। नेताजी बोले, करेंगे रास बिहारी, अवश्य करेंगे। एक पापी की जान के लिए सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि हम नहीं चढ़ने देंगे। नेताजी ने कहा, रास बिहारी, तुरंत कुछ लोगों को इकट्ठा करो ताकि पुलिस मुख्यालय तक एक जुलूस निकाला जा सके। रास बिहारी बोला, लेकिन नेताजी, धारा 144 लगी हुई है। नेताजी ने कहा, तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। इधर आकाश में चमकते शब्द बुझे, उधर सपेरा ग्रुप और प्रोफेसर जेड। प्रोफेसर जेड बोला, हमारे मैसेज के बाद शहर की क्या हालत है स्क्वाड नंबर 2? स्क्वाड नंबर 2 ने कहा, पूरा शहर आतंक में है प्रोफेसर। हमारी अद्भुत मैसेज प्रणाली ने लोगों के दिलों का भ्रम तोड़ डाला है कि सरकार हमसे उनकी रक्षा कर पाएगी। प्रोफेसर जेड ने कहा, वेरी गुड। अगर अब भी सपेरा को 3 बजे तक न छोड़ा गया तो लोग सपेरा ग्रुप की धमकी का विस्फोट भी शीघ्र ही देख लेंगे। प्रोफेसर जेड ने कहा, स्क्वाड नंबर 3, क्या प्रोग्रेस है? स्क्वाड नंबर 3 बोला, प्रोफेसर, 2 बजे तक हमारे पास सुपर पावर का इतना स्टॉक होगा कि दिल्ली जैसे 2 शहरों को राख के ढेर में बदला जा सके। यह फ्रियॉन गैस चैम्बर के लीवर है प्रोफेसर। अगर इस गैस को सुपर पावर में मिक्स कर दिया जाए तो सुपर पावर पहाड़ों पर बरसने वाली बर्फ में बदल जाएगी। प्रोफेसर जेड ने कहा, गुड, यह बहुत आवश्यक है स्क्वाड 3। इमरजेंसी के दौरान इस हेडक्वार्टर को सुपर पावर के ब्लास्ट से बचाया जा सकता है। स्क्वाड नंबर 3 बोला,
यही सोचकर मैंने फ्रियॉन मिक्सिंग यूनिट तैयार की है। सपेरा को रातों रात अंडरग्राउंड कर दिया गया था। केवल कुछ गिने चुने विशिष्ट व्यक्तियों को ही उसका पता मालूम था। डीसीपी साठे ने कहा, सपेरा तुम टूटोगे अवश्य, यातना तोड़ देगी तुम्हें, जरा नज़र घुमाकर देख लो। सपेरा ने कहा, तेरा भ्रम है डीएसपी, भ्रम है ये तेरा। डीएसपी साठे बोला, इसे इलेक्ट्रिक हॉट डेथ कहते हैं सपेरा। रिमोट का बटन पुश करते ही यह धीरे धीरे गर्म होने लगता है और 1 घंटे बाद ये दहक जाता है, तो इस पर बंधा इंसान मौत मांगने लगता है, जैसा कि अब तुम्हारे साथ होगा सपेरा। सपेरा बोला, तबाही को दस्तक मत दे डीएसपी, छोड़ने की तैयारी कर मुझे। उधर पुलिस मुख्यालय में आपातकालीन बैठक हुई। कमिश्नर साहब बोले, कैसे हुआ यह सब? वह खिलौने वहाँ कौन रख गया? इतने बड़े कर्फ्यू के बावजूद सपेरा ग्रुप अपना काम इतनी आसानी से कैसे निपटा गया? कैसे? एक इंस्पेक्टर ने कहा, सर जहाँ जहाँ खिलौने पाए गए वहाँ वहाँ किसी प्रेस रिपोर्टर मिस्टर शिवशंकर को एक लाल मारुति कार DBA 8588 में देखा गया है। कमिश्नर ने कहा, प्रेस रिपोर्टर शिवशंकर? कौन है ये शिवशंकर? उसे कर्फ्यू कार्ड कहाँ से जारी हुआ? क्या किसी ने जानने की कोशिश की है? क्या इस घटना के बाद उस लाल मारुति कार DBA 8588 को ढूंढने के लिए कदम उठाए गए हैं? और अगर नहीं तो क्यों? और इस तरह लाल मारुति कार की तलाश युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। अनाउंसमेंट हुई, लाल मारुति कार नंबर DBA 8588, रोको, जो भी हो उसे गिरफ्तार करो। इधर इस खबर ने इंस्पेक्टर विनय के जहन में आंधियां मचा दी। जीप से उतरकर इंस्पेक्टर विनय तूफान की तरह दौड़ पड़ा और पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। वह सोचने लगा, वह मिठाई का डब्बा यहीं कहीं होगा। वह रहा। डिब्बा खोलते ही इंस्पेक्टर विनय का दिमाग भड़क से उड़ गया। वह बोले, नहीं। ठीक उसी क्षण इंस्पेक्टर अजय वहां पहुंचे और बोला, भैया। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, तुम? तो वो कर्फ्यू कार्ड सपेरा ग्रुप को तेरी वजह से हासिल हुआ, कमीने। इंस्पेक्टर अजय ने कहा, मेरी बात तो सुनिए, वो मैं। इंस्पेक्टर विनय बोला, हाँ तू बिक गया, इस मिठाई के डिब्बे ने तुम्हें खरीद लिया। कमीने, तुम्हें अपना भाई कहते हुए शर्म आ रही है मुझे, जलील इंसान। इंस्पेक्टर विनय अजय पर टूट पड़ा और बोला, बता, और क्या जानता है तू सपेरा ग्रुप के बारे में? बोल कमीने, गद्दार, बोल दे अजय, वरना गोली चलाते वक्त हाथ नहीं कांपेंगे मेरे। अजय ने कहा, तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया तो सपेरा जरूर कुत्ते की मौत मारेगा मुझे। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, नीच, जलील कुत्ते, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुझसे, बता। और यह कहकर इंस्पेक्टर विनय ने अजय पर गोली चला दी। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, अजय मेरे भाई, ये तूने क्या किया रे? भारत माँ की पवित्र मिट्टी का तिलक लगाने की बजाय तूने उसका सौदा कर डाला। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? हवलदार राम सिंह बोला, साहब ये सब। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, राम सिंह, मैं जा रहा हूँ। राम सिंह, कह देना सबसे कि 3 बजे आग दिल्ली पर नहीं, सपेरा ग्रुप के एक मेंबर पर बरसेगी। उधर लाल किला चौक से जुलूस पुलिस मुख्यालय की ओर चल पड़ा था। हमें सुरक्षा दो, आश्वासन नहीं चाहिए, सपेरा को छोड़ दो, सैकड़ों जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हमें सुरक्षा दो, आग की बारिश नहीं होने देंगे। इंस्पेक्टर ने कहा, सर वे लोग बड़े चले जा रहे हैं। डीसीपी ने कहा, एक चेतावनी दो, अन्यथा लाठीचार्ज। इंस्पेक्टर ने चेतावनी दी, ठहरो, रुक जाओ, धारा 144 का उल्लंघन मत करो, दिल्ली में कर्फ्यू घोषित है, अन्यथा हमें मजबूरन लाठीचार्ज करना होगा। भीड़ आगे बढ़ती गई। हमें सुरक्षा दो, सपेरा को छोड़ दो, दिल्ली पुलिस रास्ता छोड़ो। इंस्पेक्टर ने कहा, रुक जाओ, अंतिम चेतावनी, लाठीचार्ज के लिए मजबूर मत करो। इंस्पेक्टर ने भीड़ के न रुकने पर लाठीचार्ज कर दिया। हंगामा मच गया, गिरफ्तारियां आरंभ हो गई। उधर सपेरा की चीखें यातना गृह में गूंज रही थी। आह, डीएसपी छोड़ दे मुझे, तू मेरा मुंह नहीं खुलवा पाएगा, मैं मर गया तो गजब हो जाएगा। डीएसपी, बंद कर दे इस गर्म मौत के परवाने को, वरना मेरे साथ सैकड़ों चिताएं और भी जलेंगी। सपेरा चीखता हुआ बेहोश हो गया। डीसीपी ने कहा, उफ, इस जैसा जीवित इंसान नहीं देखा, हॉट डेथ को ऑफ करना होगा। उधर आकाश में एक इंसान मंडरा रहा था, परमाणु। जी हाँ, परमाणु, जिसकी निगाहों से कुछ भी छिपा ना था। परमाणु ने कहा, प्रोफेसर, नीचे दंगा फसाद मचा हुआ है। प्रोफेसर बोला, रोको परमाणु, उन्हें रोको, वरना सपेरा ग्रुप की चाल कामयाब हो जाएगी, दिल्ली में हिंसा फैल जाएगी। परमाणु ने कहा, ठहरो, बंद करो ये हिंसा, दिल्ली में आग नहीं बरसेगी, मेरा वादा है ये।
उसका जिसने सपेरा को गिरफ्तार कराया। मैं परमाणु हूँ। सपेरा ग्रुप का इस धरती पर सबसे बड़ा दुश्मन परमाणु। जाओ अपने घरों को लौट जाओ। मैं वादा करता हूँ 3 बजे आग बरसेगी, लेकिन मेरी दिल्ली पर नहीं, सपेरा ग्रुप की तबाही के लिए उसी पर। लोगों ने कहा, ओह परमाणु, वही परमाणु जिसने सपेरा को पकड़वाया था। परमाणु, हाँ, ये आश्वासन झूठा नहीं है, हम लौटेंगे। परमाणु ने कहा, प्रोफेसर हिंसा बंद हो गई। प्रोफेसर बोले, शाबाश परमाणु। ठीक 2 बजे कनॉट प्लेस के ऊपर कुछ गुब्बारे मंडराने लगे और सपेरा ग्रुप के हेडक्वार्टर में। स्क्वाड नंबर 3 ने कहा, प्रोफेसर जेड, पहला गुब्बारा कनॉट प्लेस की दिशा में छोड़ दिया गया है। प्रोफेसर जेड ने कहा, गुड स्क्वाड 3, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर गुब्बारों का मेला लगा दो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।